और रूस यूक्रेन जंग के बीच आज से शुरू होने वाला बाइडेन का यूरोप दौरा क्यों खास है? बाइडेन का पोलैंड दौरा कैसे जंग की आग में कर सकता है घी का काम? यूक्रेन में नाटो की शांति सेना भेजने का प्रस्ताव, किन हालात में रूस करेगा न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल? ज़ेलेंस्की ने क्यों कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है? और रूसी सेना की गिरफ्त में कैसे आई यूक्रेन की महिला ब्रिगेड? रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूरोप के दौरे में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचेंगे। यहां वो कल नाटो सहयोगियों के साथ विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे और G7 नेताओं और यूरोपीय संघ के लीडर्स के साथ बैठक करेंगे। दौरे से पहले बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि पुतिन ने सोचा था कि वो हमें बांट देंगे, लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। पुतिन को जंग की भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी यूरोप यात्रा के दौरान 25 मार्च को पोलैंड का दौरा करेंगे। जो बाइडेन का ये दौरा युद्ध की आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि बाइडेन के इस दौरे से पहले अमेरिका की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि नाटो भले ही अपनी सेना यूक्रेन न भेजे, लेकिन नाटो का कोई देश यूक्रेन में अपनी शांति सेना भेज सकता है। जबकि पुतिन पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों पर हमले की चेतावनी दे चुके हैं। रूस के खिलाफ जंग में पोलैंड यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। पोलैंड नाटो के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की मदद करने के लिए शांति सेना भेजने का प्रस्ताव रखने वाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर चर्चा करने के लिए नाटो देशों का शिखर सम्मेलन कल ब्रसेल्स में होना है। डेनमार्क ने भी पोलैंड के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। वहीं पोलैंड पहले भी यूक्रेन को अपने MiG-29 फाइटर जेट्स देने की पेशकश कर चुका है। रूस अब तक यूक्रेन के खिलाफ जंग में न्यूक्लियर अटैक की संभावनाओं को नकारता आया था, लेकिन अब रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व पर खतरा होगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस यूक्रेन पर ऐसे छोटे लेकिन घातक बमों का इस्तेमाल कर सकता है जो यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉर जोन में बदल सकते हैं। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथी देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मुलाकात करने के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। रूस हमेशा से वेनेजुएला का मददगार रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद रूस वेनेजुएला में भी हथियार तैनात कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इटली की संसद को संबोधित करते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन की जंग यूरोप से लड़ाई शुरू करने का एक बहाना है। यूक्रेन के बाद वो पूरे यूरोप पर हमला करेंगे। रूस की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की आज जापान की संसद को संबोधित करेंगे। यूक्रेन की सेना ने रूस की आर्मी के एक सप्लाई व्हीकल पर जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी मिसाइल के हिट करते ही रशियन सप्लाई व्हीकल के परखच्चे उड़ गए और वो धू कर जलने लगा। यूक्रेनी आर्मी का दावा है कि रूस के इस सप्लाई वाहन में भारी मात्रा में बारूद रखा था, जो मिसाइल अटैक के बाद जलकर खाक हो गया। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में यूक्रेन के पुरुष सैनिकों का साथ देने के लिए महिला ब्रिगेड भी बढ़ चढ़ कर आगे आई, लेकिन इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी महिला ब्रिगेड की कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी महिला फौजियों का एक वीडियो जारी किया है। अब रशियन आर्मी इन महिला सैनिकों से पूछताछ करके यूक्रेनी रणनीति के राज उगलवाने में जुटी है। रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी दबाव के बाद चीन ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर अमेरिका चाहता है कि चीन रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो, तो अमेरिका पहले चीन को 1000 परमाणु हथियार दे, क्योंकि चीन और रूस 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। रूस एक प्रमुख परमाणु शक्ति है। ऐसे में रूस के साथ दोस्ती चीन की सुरक्षा की गारंटी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।